अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपको ज़रा माज़ी के फ़िल्म स्क्रीन पर लेके चलती हूँ। ये फ़िल्म थी 7 लाख, बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म थी ये पाकिस्तान की। और इसमें चोटी के हिदायतकार थे, चोटी के तमाम जो थे उस वक्त के बड़े ही मंझे हुए फिल्में बनाने वाले लोग थे। खैर, इस पर तो बाद में बात करूँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, इस फिल्म के हीरोइन जो थी वो सबीहा थी, सबीहा खानम, और उनके शौहर संतोष कुमार। अभी इनकी शादी नहीं हुई थी। और ये फिल्म समझिए कि पाकिस्तान के फिल्मी पर्दे पर एक अजीमुशान फिल्म थी। इसके गाने, इसके हीरोइन, इसका हीरो, ये सब सुपर स्टार बन गए और इन सब ने मिलके इस फिल्म को सुपर बना दिया। इस फिल्म को निगार अवार्ड भी मिला, कई चीज़ों पे निगार अवार्ड मिले इस फिल्म को। बहरहाल अब मैं बताती हूँ कि सबीहा खानम, इनके ऊपर एक नगमा बनाया गया था, उस फिल्माया गया था, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने सॉरी, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ये बहुत ही मशहूर हुआ था ये नगमा अपने वक्त पे, और इसे बड़े अच्छे तरीके से फिल्माया गया था। सबीहा खानम ने अपने कैरियर का आगाज़ सिर्फ 9 बरस की उम्र में किया। इनका मामला ऐसा कुछ हुआ, ये बड़े अच्छे घराने की इनकी वालदा थी और वालदा का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था, जबकि वालिद एक कोचवान थे और इनके उस वक्त के ज़माने में लव मैरिज हुई थी। और वालिद और वालदा दोनों फ़नी दुनिया से भी वाबस्ता थे। लेकिन अजीब बात हुई कि वालदा का इंतकाल उस वक्त हो गया जबकि ये बहुत ही छोटी सी थी। उसका नतीजा ये हुआ कि रिस्क रोज़ी इनको लेके आई छोटी सी उम्र में। सबसे पहले रेडियो पे इनके वालिद ने अपने दोस्त इरफान खोसट के वालिद सुल्तान खोसट के हवाले से इनको मुतारिफ़ करवाया, और इन्होंने सबसे पहले नज़म पढ़ी, ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है। ये बहुत ही मशहूर हुई उनकी नज़म और काफ़ी दिन तक लोग इसको महव नहीं कर सके। लेकिन इस नज़म ने इनके अंदर की एक फनकारा को ज़माना आशना कर दिया। इस नज़म के बाद इन्हें लाहौर के एक स्टेज ड्रामे बुत शिकन में हीरोइन का किरदार मिला। इस ड्रामे को मारूफ फिल्मी सनत के फिल्मसाज हिदायतकार अजीज़ मेरठी ने लिखा था और स्टेज ड्रामे को नफीस खलील ने डायरेक्टर किया था। इस ड्रामे की कास्ट में पहली बार उनका नाम सबीहा एम.ए. लिखा गया था। सुल्तान खोसट ने मुख्तार, इनका नाम बचपन में इनका नाम मुख्तार था, तो मुख्तार को सबीहा बनाने में नुमायां किरदार अदा किया। बुत शिकन ड्रामे को देखने के लिए उस वक्त की मुतअद्दिद फिल्मी शख्सियात आईं। उन लोगों ने इस ड्रामे में सबीहा की अदाकारी को देखते हुए अपनी फिल्मों में काम करने के लिए उनके वालिद की रजामंदी हासिल की। पहली बार फिल्मी कैमरे के सामने हिदायतकार शकूर कादरी की फिल्म हमारी बस्ती में अदाकारी के साथ उन्होंने गुलकारी भी की। ये दोनों फिल्में सन 1950 में रिलीज़ हुईं।
इसी साल हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की पहली कामयाब पाकिस्तानी उर्दू फिल्म दो आंसू रिलीज हुई, जिसमें सबिहा और संतोष कुमार ने लीडिंग रोल किए। बतौर हीरो हीरोइन ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हिदायतकार भी दो थे, अनवर कमाल पातशाह और मुर्तज़ा जीलानी। इन दोनों ने जो इस फिल्म को हिदायतकारी की इसकी, तो समझिए कि पाकिस्तान की फिल्मी सनत ने अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू किया। सन 1951 में पहली बार सोलो हीरोइन सबिहा खानम को फिल्म साज हिदायतकार अमीन मलिक ने अपनी फिल्म पिंजरा में अदाकार मसूद के मुकाबिल हीरोइन कास्ट किया। ये पाकिस्तानी फिल्मी सनत का इब्तिदाई दौर था और बस गिने चुने चंद हीरो काम करते थे और चंद हीरोइंस। ये आपको मालूम होना चाहिए कि फिल्मी दुनिया को कि प्लेटफार्म को ही पसंद नहीं किया जाता था। शुरफा के घराने में इंतहाई नापसंद किया जाता था। हालांकि देखिए, देखने के लिए सब जाते थे, मगर वैसे अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करते थे। सबिहा खानम जैसी हसीन और जमील अदाकारा जब फिल्म के पर्दे पर आई तो बस फिर बॉक्स ऑफिस को भी सुपरहिट फिल्में देकर गईं। सन 1953 में नुमाइश होने वाली अनवर कमाल पाशा की यादगार और कामयाब फिल्म गुलाम थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सबिहा को सुपरस्टार का एजाज़ मिला। इस फिल्म में इनके हेयर स्टाइल को ख़वातीन ने बहुत पसंद किया। ख़ास तौर से फिल्म 7 लाख में भी इनके हेयर स्टाइल को बहुत पसंद किया गया था, जिसमें वो गाना है ना, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। और इस फिल्म में भी इनके बालों की खूबसूरत स्टाइल देखकर उस दौर की ख़वातीन ने यही स्टाइल अपनाया। ब्यूटी पार्लर में उस वक्त ख़वातीन जो जाती थीं वो सबिहा खानम की तरह हेयर स्टाइल बनाने पर इसरार करती थीं। फिर यूँ हुआ कि इन्होंने कुछ ही वक्त गुजारा था फिल्मी दुनिया में कि संतोष हमारे जो फिल्मी दुनिया के एक इंतहाई खूबरू अदाकार थे, उन्होंने संतोष कुमार जिनका नाम था, नाम तो उनका कुछ ऐसा था, वो सादात के घराने से थे, हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ था उनका, और इतने खूबसूरत थे कि जब वो गली में निकलते थे तो एक हलचल मच जाती थी वहाँ की लड़कियों में और वो देखने के लिए आ जाती थी। बहरहाल ये तो एक अलग मौजू है। तो संतोष जैसे खूबरू अदाकार से सबिहा खानम की शादी हो गई और फिर हालांकि वो शादीशुदा थे, एक अच्छी वैसी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सबिहा खानम के साथ भी एक अच्छी उम्र गुजारी और अच्छी ज़िंदगी गुजारी। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे और उन्होंने अपनी पहली बेगम को और सबिहा खानम को सामने घर ले लिया था सबिहा के लिए, और वो दोनों घरों को मुतवाज़ी टाइम देते थे, मुतवाज़ी ज़िंदगी गुजारते थे। वो जल्दी चले गए दुनिया से और ये अकेली रह गई बच्चों के साथ, लेकिन इन्होंने अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारी और आखिरी उम्र में ये बाहर आ गई थी, अमेरिका में आ गई थी और यहाँ अपनी बेटी के साथ रह रही थी। और यहीं रहते हुए अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया और इस तरह से ये बावकार अदाकारा बावकार ज़िंदगी गुजार कर माजी की हसीन और दरख्शां यादें छोड़कर खुदा के हुजूर हाजिर हो गई। खुदा हाफिज़।